जय हिंद। हम लोग समझते हैं आज भारतीय संविधान को। भारतीय संविधान देखिए क्या होता है, किसी भी देश को चलाने के लिए या राज्य को चलाने के लिए जिस भी नियम और कानून की आवश्यकता पड़ती है और उस नियम कानून को जहाँ एक जगह सुव्यवस्थित ढंग से लिख दिया जाता है, भारतीय संविधान है वो। समझ में आया? तो भारतीय संविधान में क्या है, 22 भाग है और 395 क्या है, आर्टिकल है, 12 अनुसूची है। तो ये सब क्या है इसके बारे में समझते हैं। देखिए आप कोई भी किताब खरीदिएगा तो उसमें क्या होता है, एक लेसन होता है, उस लेसन का क्या दिया रहता है, तो उस लेसन का पृष्ठ संख्या दिया रहता है कि इस पृष्ठ संख्या से लेकर इस पृष्ठ संख्या तक इस लेसन को पढ़िएगा। इसी प्रकार क्या होता है जो भारतीय संविधान है, तो भारतीय संविधान में कितने पार्ट है, चैप्टर कितने हैं, लेसन, तो 22 लेसन है। जैसे बायोलॉजी हो गया, बायोलॉजी आप लीजिएगा तो फर्स्ट चैप्टर क्या होगा, कोशिका। उसी प्रकार जो भारतीय संविधान है उसका फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है, तो चैप्टर को क्या बोलते हैं हम लोग, भाग बोलते हैं। और फर्स्ट भाग का नाम है राज्य एवं उसके राज्य क्षेत्र, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। समझ में आया? तो ये है भारत का संविधान का फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट लेसन। और इस लेसन में क्या होता है, जो चैप्टर जैसे कोशिका हो गया तो उसमें लिखा होगा ना कि जो पृष्ठ संख्या 1 से लेकर पृष्ठ संख्या 20 तक यहाँ तक कोशिका का पूरा चैप्टर है। उसी प्रकार ये जो है भारत का संविधान का जो पहला लेसन है, भाग एक क्या है, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। तो इसमें भी तो लिखा होगा कि ये कहाँ से कहाँ तक आएगा, तो इसका पृष्ठ संख्या कितना है, 1 से 4। तो इसको मतलब टॉपिक एक प्रकार से समझिए। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, आर्टिकल कहते हैं। तो टोटल आर्टिकल कितनी है, 395। ये आर्टिकल जो है वो स्थिर है, इसको बढ़ाया या घटाया नहीं जा सकता है। हाँ, इसमें क ख आप जोड़कर जहां तक मर्जी वहां तक खींच ले जाइए, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो 395 ओरिजिनल संविधान का जो अनुच्छेद वो 395 ही रहेगा। और जो भाग है 22 वो भाग 22 ही रहेगा। इसमें भी आप क जोड़कर बढ़ा सकते हैं, लेकिन जो 22 है वो 22 ही रहेगा। समझ में आ रहा है ये सब? तो चलिए इसके बाद से हम लोग भारतीय संविधान का फर्स्ट भाग को आज हम लोग देखते हैं। जो फर्स्ट भाग है उसमें क्या कहा गया है, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। अब इसमें आर्टिकल कितने आते हैं, तो 4 आर्टिकल आते हैं। अब इस चारों आर्टिकल को हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले पहला आर्टिकल देखते हैं। पहला आर्टिकल में क्या कहा गया है, भारत राज्यों का संघ है, क्या है, यूनियन है। इस बात पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, यूनियन है। भारत राज्यों का क्या है, यूनियन है। देखिए जो राज्य होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। जो राज्य होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है कॉन्फेडरल, परिसंघ, और दूसरा होता है फेडरल, संघ, और तीसरा होता है यूनियन यानी कि संघ। अब इन तीनों के बारे में हम लोग एक एक करके समझ लेते हैं, उसके बाद से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए जैसे कॉन्फेडरेशन हो गया। कॉन्फेडरेशन मतलब क्या होता है, परिसंघ। परिसंघ में जो होता है ना उसे टूटना बहुत आसान होता है। समझ में आया? जैसे कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय विजयनगर साम्राज्य टूट गया था। बहमनी साम्राज्य, विजयनगर और बहमनी साम्राज्य मोहम्मद बिन तुगलक के समय में टूट गया था। शाहजहां के समय में, अकबर के समय में अफगानिस्तान आया था और शाहजहां के समय में अफगानिस्तान टूट गया। तो ये सब क्या है, ये सब है मतलब परिसंघ। और देखिएगा मोहम्मद शाह जो रंगीला है, मोहम्मद शाह रंगीला के समय में अवध टूट गया था, अवध टूट गया था, हैदराबाद टूट गया था, बंगाल अलग हो गया था। तो ये सब मोहम्मद शाह रंगीला के समय। तो ये सब क्या है, परिसंघ है। इससे टूटना बहुत मतलब आसान होता है। जैसे मराठा परिसंघ, तो इन सब से टूटना बहुत आसान होता है। तो ये हो गया कॉन्फेडरेशन, परिसंघ। एक होता है फेडरल। फेडरल जैसे रूस पहले क्या था, यूएसएसआर था। यूएसएसआर क्या हुआ, 15 भागों में टूट गया। अब बताएंगे वो क्यों टूटा था, जब वो टॉपिक पे आएंगे वहाँ पे, जब वर्ल्ड मैप पढ़ाएंगे वहाँ पे आपको बताएंगे, या फिर जब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाएंगे तो वहाँ पे बताएंगे। ठीक है, इन दोनों जगह पे आपको ये सब पढ़ना है कि रूस क्यों टूटा था। तो ये 15 भाग में टूट गया था रूस। तो ये क्या था, फेडरेशन था। क्या था, फेडरल था। फेडरल मतलब क्या होता है, जैसे देखिए ना फीफा के बारे में आप लोग जानते होंगे। फीफा भी क्या है, फीफा भी क्या है, फेडरल है। उसका क्या होता है, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। इसका मतलब पूरा फुल फॉर्म होता है फीफा का। तो ये भी क्या है, फेडरल ही है। उसके बाद से यूनियन। यूनियन मतलब होता है संघ, और जो भारत है वो राज्यों का क्या है, संघ है। और अगर एक बार इस संघ में जो शामिल हो गया उसका टूटना इम्पॉसिबल। वो लिख कर रख ले कि हम इससे अलग नहीं हो सकते हैं, इम्पॉसिबल है, मतलब असंभव है इससे टूटना। समझ में आया? इसमें भारत में क्या है, 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। समझ में आया? तो भारत राज्यों का क्या है, यूनियन। इससे कोई टूटकर अलग नहीं हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल में कश्मीर क्या कह रहा था, हम क्या मांगे, आज़ादी। आई वहाँ पे कौन, भारतीय फौज, उनको आज़ादी दे दी। आज़ादी क्या होता है, आज़ादी चाहिए, ढाए वो लो, भागो यहाँ से आज़ादी। अब मौत से अच्छा शांति कहीं मिल सकती है? जाओ भाई, आज़ादी मिल गया तुमको, परम शांति का आनंद प्राप्त करो।
तो ये भारतीय फौज आएगी। तो यूनियन जो होता है, यूनियन, ये सब इनसे टूटना मतलब असंभव है, इससे टूटा ही नहीं जा सकता है, समझ जाइए। मतलब अगर आप इसे टूटने का कोशिश करेंगे तो फिर आपके पीछे भारतीय फौज आएगी। और भारतीय फौज क्या करती है ये सबको पता है। जो आतंकवादी होते हैं, आतंकवादियों का सजा माफ करना ना माफ करना ये खुदा का काम है, लेकिन आतंकवादियों को खुदा तक पहुंचाना ये हमारे भारतीय नौजवानों का काम है, ये हमारे भारतीय फौज की काम है। समझ में आया? तो ये यूनियन से कोई नहीं टूट सकता है, समझ में आया? तो भारत का भाग एक, भारतीय संविधान का जो भाग एक है, लेसन एक क्या है, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, यानी कि द यूनियन। यहाँ पर भी क्या किया गया है, यूनियन मतलब भारत यूनियन है, एंड इट्स टेरिटरी मतलब यूनियन टेरिटरी। इसमें आर्टिकल 1 में क्या किया गया है, भारत राज्यों का संघ है, क्या है, यूनियन है। आप यूनियन के बारे में समझ गए, कॉन्फेडरेशन, फेडरल और यूनियन। आप इसको इसी तरह से याद रखिएगा। भारत, ये जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में पूछा हुआ है कि भारत राज्यों का है, तो अगर आप संघ मारते हैं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि फेडरल का अर्थ भी संघ होता है और यूनियन का अर्थ भी संघ होता है। तो यहाँ पे अगर आप संघ मारते हैं हिंदी में तो आपको गलत कर देगा, आपको क्या मारना पड़ेगा, वहाँ पे यूनियन मारना पड़ेगा। ऑप्शन बी पे लिखा रहता है यूनियन, आप ऑप्शन बी को टिक कर दीजिएगा, यूनियन। समझ में आया? देखिए, और आर्टिकल 1 के ए में कहा गया है भारत राज्यों का यूनियन है। बी में क्या कहा गया है, बी में कहा गया जैसे राज्यों का यूनियन है तो राज्य तो होंगे भारत में, तो वो राज्य कौन कौन से है, कहाँ कहाँ पे है वो राज्य, तो उसको कहा गया है कि राज्यों को पहली अनुसूची में रखा गया है। समझ में आया? जैसे आपका कॉल किसी अन्य नंबर पे फॉरवर्ड किया जा रहा है, मतलब यहाँ से आप फॉरवर्ड हो जाइए, कहाँ से, आर्टिकल 1 से आप फॉरवर्ड होकर कहाँ पे जाइए, अनुसूची में जाइए। अनुसूचियों की संख्या टोटल कितनी है, 12 है, उसको हम पढ़ाएंगे, 12वां अनुसूची को लास्ट में बता देंगे आपको। तो अनुसूची नंबर 1 में कहा गया है कि भारत का राज्य है उसको कहाँ पे रखा गया है, अनुसूची संख्या 1 में रखा गया है। इसमें कितने हैं, तो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। समझ में आ रहा है? और इसमें सी में कहा गया है कि भारत में 3 प्रकार के क्षेत्र होंगे। अब 3 प्रकार के क्षेत्र कौन कौन से होंगे, पहला होगा स्टेट, दूसरा होगा यूनियन टेरिटरी और तीसरा होगा अर्जित क्षेत्र। अब देखिए, हमारे भारतीय संविधान निर्माताओं को कितने, मतलब वो लोग कुशल योद्धा थे एक प्रकार से कहा जाए तो। इसमें क्या थे, उन्होंने कहा है कि 3, पहला तो होगा स्टेट यानी कि बिहार राज्य, उत्तर प्रदेश, ये सब, और यूनियन टेरिटरी जैसे अंडमान, लक्षद्वीप, ये सब हो गया। अर्जित क्षेत्र मतलब भविष्य में अगर हम लोग क्या करते हैं, किसी क्षेत्र को अर्जित करते हैं, जीतते हैं युद्ध करके। वैसे भारत की परंपरा तो मतलब वसुधैव कुटुंबकम रहा है, भारत अभी तक किसी पर भी आक्रमण नहीं किया है, लेकिन हाँ कोई आक्रमण किया है तो उसको छोड़ा भी नहीं है। समझ में आया? हम लोग क्या करते हैं, सांप जैसे जहरीले जो जानवर है उसको भी दूध पिलाते हैं, लेकिन जब काटता है तो उसको थूर भी देते हैं और उसका मुंडी कूच के मारते हैं। और इधर गांव देहात में देखिएगा, सांप जब तक ऐंठना ना बंद करे, मार मार मार, अभी जिंदा है। समझ में आया? तो जब तक ऐंठना ना बंद कर दे तब तक मारता है। अब मारने के बाद से मुड़िया कूच देता है, मुड़ी कूच, आंख में फोटो खींच ले होगा, इसका नगिनिया आएगी बदला लेने के लिए। जो नागिन होती है फीमेल, उसी के पास ज्यादा समय होता है बदला लेने के लिए, लड़का सब तो दूसरा ढूंढ लेता है। तो ये सब क्या हुआ, तो भारत क्या है, 3 प्रकार के है। अर्जित क्षेत्र, भारत अगर भविष्य में कभी क्या करता है, कहीं से क्षेत्र अर्जित करता है, जैसे हम लोग क्या करें, कोई नया क्षेत्र, जैसे नेपाल को तो नहीं, लेकिन फिर भी अगर एग्जाम्पल के लिए अगर नेपाल को कब्जा करते हैं तो वो किस में चला जाएगा, अर्जित क्षेत्र में चला जाएगा। अभी भारत में यूनियन टेरिटरी की संख्या कितनी है, 8 है, और स्टेट कितने हैं, टोटल 28 है। समझ में आया? चलिए, अब पूरा आर्टिकल 1 समझ में आ गया आपको। अब आर्टिकल 2 में चलते हैं। आर्टिकल 2 में कहा गया है कि जो भारतीय संसद है वो राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर भारत किसी भी मतलब राज्य को, किसी भी विदेशी राज्य को भारत अपने में मिला सकती है। क्या कर सकती है, अपने में मिला सकती है। अब चलिए देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल में देखिए सिक्किम। देखिए, जब आप भारत का नक्शा देखिएगा, भारत का नक्शा अगर आप देखिएगा, ऐसे मतलब भारत का नक्शा, तो यहाँ पे क्या था, तिब्बत था। जब चाइना इधर ऊपर से आक्रमण किया ना तो इस तिब्बत को हड़प लिया और यहाँ पे सिक्किम था। समझ में आया? दिखाई दे रहा है जी? तो यहाँ पे क्या था, भारत ऐसे था, तो ऊपर क्या था, ऊपर था तिब्बत, और चीन आक्रमण करके इसको हड़प लिया। तो फिर तिब्बत को क्या बोला, देखिए जब चाइना हड़पा तो बोला तिब्बत क्या है, तिब्बत हथेली है। तिब्बत क्या है, हथेली है, और इसका जो 5 उंगली है उस 5 उंगली को हम क्या करेंगे, आने वाले भविष्य में लाएंगे। साला कुछ बोल देता है। तो क्या देखिए, अब वो अपना तिब्बत को हथेली बताया और उंगली किसे बताया, तो इधर से लिया लद्दाख को, ठीक है, उसके बाद से लिया नेपाल को, केपी शर्मा ओली कूद रहे थे ना, उनका फिंगर बता रहा है वो। उसके बाद से सिक्किम को लिया था, उसके बाद से भूटान को लिया था, उसके बाद से अरुणाचल प्रदेश को लिया था। तो इन 5 को अपना फिंगर कहता है और तिब्बत को अपना हथेली बताता है। चीन ससुरा पूरा उनका वे है,
उनकरे है, पूरा दुनिया उनकर है। समझ में आया। तो ये क्या है, कहता है मतलब तब सिक्किम डर गया। और ये क्या किया, जब आक्रमण किया ना, जब तिब्बत को जब ये क्या किया, आक्रमण करके जब वहाँ पे जीत हासिल पाया, जैसे जीत पाया ना तो क्या किया, एक लोगों को उठाकर बीजिंग में भेज दिया, कुछ लोगों को उठाकर कहीं और भेज दिया, सिंजियांग में भेज दिया, कुछ लोगों को उठाकर कहीं और भेज दिया, क्या कुछ लोगों को उठाकर कुछ कहीं और, मतलब अलग अलग छीट दिया। मतलब एक परिवार में 5 लोग हैं ना, तो उन 5 लोगों को 5 जगह पे भेज दिया। लो ससुर, अब तुम ढूंढते रहो हमारे चाचा कहाँ गई लो हो। तब फिर अब आप बताइए, यहाँ पे एक पास लोग रहेंगे और एक ही प्रकार के लोग रहेंगे, तब तो वहाँ पे विद्रोह होगी और कहेगी मतलब मांग करेगी कि हमारा जो देश है तिब्बत उसको हमको वापस दिया जाए। और यहाँ से सभी लोगों को अलग अलग छीट दिया और यहाँ पे जो ओरिजिनल चाइनीज थे उन चाइनीजों को लियाकर भर दिया गया। अब वो चाइना वाला थोड़ी कहेंगे कि हमको चाइना से अलग करना है, वो तो अपने देशभक्त के लिए ही लड़ेंगे। तो जो यहाँ के लोग हैं इनको अभी तक मतलब वो अभी ढूंढ रहे हैं हमारे चाचा कहाँ गई लोग तो अभी अब तो मोबाइल का ज़माना आया है, तो सब फोन करके मिलता है कभी कभी, तो गाना गाता है, कब के बिछड़े हुए हम आज बीजिंग में आके मिले सिंजियांग प्रांत में आकर मिले, तो ऐसे गाना गाता है। समझ में आया। तो आर्टिकल तो सिक्किम क्या हुआ था, डर गया था, तो सिक्किम भारत के पास आया और भारत से बोला है एक काम करिए ना, हम तो ऐसे ही जीत चुकी हैं, हमको चीन तो ऐसे ही बड़का तिब्बत को ले गया तो हमको ले जाने में क्या दिक्कत है, आप हमको अपने में मिला लीजिए। लेकिन आप एक बात बताइए, अब मिलाने के बाद आप भी तो नेपाल गए थी, उसके जैसा तो नहीं कीजिएगा चीन के जैसा कि कुछ लोगों को भेज दीजिएगा बिहार में, कुछ लोगों को उत्तर प्रदेश में, कुछ लोगों को अंडमान में, कुछ लोगों को लक्षद्वीप पे, ऐसे तो नहीं कीजिएगा। तो भारत बोला महाराज आप पहले हमारे पास आइए, हम लोग मतलब सांप को भी मतलब इतने जहरीले सांप को भी हम लोग दूध पिलाते हैं। और कौन ऐसा देश है जो मतलब इतने जहरीले सांप को दूध पिलाता है। यहाँ पे जानवरों की पूजा होती है और आप मतलब हमसे क्या उम्मीद कर सकते हैं, हम आपके साथ कोई भेदभाव नहीं करेंगे, आप आइए तो सही। तो भारत सिक्किम क्या था, डरा हुआ था कि कहीं हमको क्या किया जाए, मतलब अलग अलग बिखेर मत दिया जाए जैसे तिब्बत के साथ हुआ था। तो वहाँ पे क्या किया गया था, देखिए 16 मई 1975 को सिक्किम भारत में मिला। लेकिन उससे पहले सिक्किम का जो डर था उसको दूर करने के लिए 35वां संविधान संशोधन किया गया और इसके तहत 2A आर्टिकल जोड़ा गया। आर्टिकल कितना, 2A, और उसको एज ए सह राज्य की तरह मतलब मित्र की तरह रखा गया कि आप पहले सह राज्य की तरह रहिए, अगर आपको पसंद आता है तो आप भारत में मिल जाइएगा और अगर पसंद नहीं आता है तो आप भारत से चले जाइएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन भारत की संस्कृति वसुधैव कुटुम्बकम रहा है, जो भी आया है इस धरती को चूमा है, इसको सर माथे से लगाया है। तो भारत की संस्कृति सिक्किम को इतना पसंद आया कि ठीक 1 साल बाद 1974 में, ये 35वां संविधान संशोधन 1974 में हुआ था और ठीक 1 साल बाद 16 मई 1975 को सिक्किम क्या हुआ, 36वां संविधान संशोधन द्वारा भारत का 22वां राज्य बन गया। समझ में आया। तो यहाँ जो भारत की धरती है वो देवों की धरती रही है। आप लोग पढ़िएगा जब इतिहास तो वहाँ पे आपको पता चलेगा, एक से एक राजा हमारे पास आए हैं। चलिए, तो ये है आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 में क्या कहा गया है कि संसद क्या कर सकती है, राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है। समझ में आया। अब आर्टिकल 3 में चलते हैं। आर्टिकल 3 में क्या कहा गया है कि संसद किसी भी राज्य के सीमा नाम क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। जैसे अगर मतलब मोदी जी चाहें कि बंगाल का राज्य का नाम बदल कर रख दे खेला होबो तो वो कर सकते हैं। किसके तहत करेंगे, आर्टिकल 3 के तहत क्या कर देंगे, बंगाल का राज्य बदल कर रख देंगे खेला होबो समझ में आया। तो इस तरह से अगर वो चाहें कि क्या करें, गुजरात को बीजेपी प्रदेश घोषित कर दे तो कर सकते हैं। किसके तहत, आर्टिकल 3 के तहत। समझ में आया। और इसी के तहत आप देखिएगा जितने भी नाम चेंज हुए हैं आर्टिकल 3 के तहत ही हुए हैं। जैसे इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया गया है तो ये आर्टिकल 3 के तहत ही किया गया है। और क्या किया गया है, जो मुगल सराय है, मुगल सराय जंक्शन, उसका नाम कर दिया गया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। समझ में आया। देखिए ये नाम बदलने से जो मुगल सराय का जो नाम बदला उससे सबसे ज़्यादा जो मतलब प्रॉब्लम हुआ ना वो ऑटो वालों को हुआ, जो ऑटो रिक्शा वहाँ पे हाँकते हैं उनको। वो क्या करते थे, पान उन खा लेते थे मुँह में, मुगल सराय मुगल सराय मुगल सराय मुगल सराय अब क्या कहते हैं, पान उन मुँह में खाते, पंडित दीनदयाल, पूरा पान उनका नीचे गिर जाता है, मोदी को गर जाते हैं वो, कहाँ नाम बदलाई तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम हुआ है वो किसको हुआ है, तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किसको हुआ है, तो वहाँ के ऑटो वालों को। बेचारा पहले पान खाते थे मुगल सराय चिल्ला लेते थे, अब पान खाते हैं तो पान नीचे गिर जाता है। लेकिन अभी भी वहाँ पे लोग क्या करते हैं, मुगल सराय ही बोलते हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नहीं बोलते हैं। समझ में आया। तो
ये सब किसके तहत किया गया है? तो आर्टिकल 3 के तहत ही किया गया है। और क्या कर सकते हैं? देखिए, संसद राज्य के सीमा में परिवर्तन कर सकती है, नाम में और क्षेत्र में परिवर्तन। नाम के बारे में तो बता दिए। क्षेत्र में देखिए, एग्जाम्पल के लिए देखिए, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया गया। आर्टिकल 3 के तहत ही मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग किया गया। कब? 1 नवंबर सन 2000 को क्या किया गया था? अलग कर दिया गया था। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को 9 नवंबर 2000 को अलग कर दिया गया। कब? 9 नवंबर 2000 को। किसके तहत? आर्टिकल 3 के तहत। इसी तरह से क्या किया गया? बिहार को झारखंड से, मतलब बिहार से झारखंड को अलग कर दिया गया 15 नवंबर सन 2000 को। तो ये सब किसके तहत किया जा रहा है? आर्टिकल 3 के तहत किया जा रहा है। समझ में आ रहा है ये सब बातें? अब देखिए, जो आर्टिकल 4 है, आर्टिकल 3 आपको समझ में आया। चलिए फिर एक बार आपको रिविजन कराते हैं फटाक से। आर्टिकल संविधान, भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? टोटल 22 भाग है। कितने, उसका जो टॉपिक है, लेसन कितना है? 22, और टॉपिक यानी कि आर्टिकल कितना है? 395 है। उसके बाद से इसका जो पहला मतलब लेसन है उसका नाम क्या है? संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। उसके बाद से आर्टिकल 1 में क्या कहा गया है? भारत राज्यों का संघ है, यूनियन है। समझ में आया? यूनियन है। आप अगर परीक्षा में पूछेगा तो आप लोग यूनियन लगाइएगा। संघ भी दिया रहता है ऑप्शन में, लेकिन आपको यूनियन टिक करना है, नहीं तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि फेडरल का अर्थ भी संघ होता है, यूनियन का अर्थ भी संघ होता है। तो आपको संघ नहीं लगाना है, आपको यूनियन लगाना है। समझ में आया? आर्टिकल 1 का बी क्या कहता है? राज्यों को पहली अनुसूची में रखा गया है, अनुसूची की संख्या 12 होती है। आर्टिकल 1 के सी में क्या कहा गया है? 3 प्रकार के राज्य होते हैं, जिसमें पहला स्टेट होता है, दूसरा यूनियन टेरिटरी, और तीसरा क्या होता है? अर्जित क्षेत्र होता है। उसके बाद से आर्टिकल 2 में क्या कहा गया है? कि संसद विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है, एग्जाम्पल के लिए सिक्किम। और आर्टिकल 3 क्या कहता है? संसद किसी भी राज्य के नाम, क्षेत्र, सीमा में परिवर्तन कर सकती है, एग्जाम्पल के लिए बिहार को झारखंड से अलग किया गया, उत्तर प्रदेश से उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को अलग किया गया, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग किया गया, और मद्रास से जो है वो आंध्र प्रदेश को अलग किया गया। भाषाई राज्य पे गठन होने वाला वो क्या था? पहला राज्य था। तो ये सब आपको से क्वेश्चन पूछता है, ये सब इसको आगे हम बताएंगे अभी जस्ट। समझ में आया? उसके बाद आर्टिकल 4 में आते हैं। आर्टिकल 4 में क्या कहा गया है? कि जो आर्टिकल 2 है और आर्टिकल 3 है, इसमें राष्ट्रपति किसी भी प्रकार का टांग नहीं अड़ाएंगे। समझ में आया? जो फूफा जी हैं राष्ट्रपति, वो आर्टिकल 2 और आर्टिकल 368 से बाहर रखा गया है। तो इसमें राष्ट्रपति किसी प्रकार का टांग नहीं अड़ाएंगे, नहीं तो फिर उनका टांग तोड़ दिया जाएगा। समझ में आया? तो आर्टिकल जो 2 है और 3 है, उसमें राष्ट्रपति किसी प्रकार का टांग नहीं अड़ाएंगे। क्यों नहीं अड़ाएंगे? क्योंकि आर्टिकल 368 से इसको बाहर रखा गया है, और 368 से बाहर रखने का मतलब इस पर राष्ट्रपति की सिग्नेचर की कोई जरूरत नहीं है। और ये क्या होगा? 50% से ज्यादा बहुमत से ये पास हो जाएगा। यानी कि टोटल कितने सीट है लोकसभा में? तो टोटल कितने सीट है? तो 545 है। कितने हैं? 545 है। 50% कितना होगा? तो आधा तोड़ लाएंगे, नहीं तो कितना हो जाएगा? 273, 272 होगा। तो आधा सांसद को काट कर थोड़ी जाएंगे, चलो छपाक दे काट कर ले चलो, सांसद मर जाएगा। समझ में आया? पता चला मुड़ी गया उधर, गोड़ गया इधर, सांसद मर गया, तो एक जगह का सांसद मर जाएगा। तो इसमें क्या किया जाता है? एक बढ़ा लिया जाता है। तो 273। तो किसी भी एक बात बताइए, अगर किसी को अपनी सरकार बनानी है, मोदी जी को अपना सरकार बनाना है, बीजेपी का या फिर कांग्रेस को, किसी को भी अपना XYZ किसी को भी अपना सरकार बनाना है, तो उसको कितनी सीटों की आवश्यकता होती है? 273 सीटों की आवश्यकता होती है। और 273 सीट रहेगी तो क्या वो साधारण बहुमत नहीं कर सकता है? और जब साधारण बहुमत कर लेगा तो मोदी जी जो चाहे वो कर सकते हैं। तो हम क्या बोले थे? मोदी जी अगर चाहे कि उत्तर प्रदेश का नाम योगी राज्य रख दिया जाए तो योगी राज्य रख सकते हैं, कोई बात नहीं है, क्योंकि उनके पास कितना % बहुमत है? 50% बहुमत। 273 सीट तो 300 से अधिक सीट है उनके पास, तो ये तो साधारण बहुमत से ही हो जाएगा। और इसमें राष्ट्रपति भी टांग नहीं अड़ाएंगे, क्योंकि 368 से बाहर रखा गया है। इसमें राष्ट्रपति की जो हस्ताक्षर होती है इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि पहले ही पूर्व सूचना दे दिया गया है, पहले ही आपसे पूछ लिया गया है कि बताइए ये करे कि नहीं करे, तो फिर अब आप इसमें काहे टांग अड़ाएंगे? नहीं अड़ा सकते हैं आप टांग। समझ में आया? तो 368 से बाहर रखा गया है। तो ये सभी आर्टिकल है। उम्मीद करते हैं आपको ये सभी आर्टिकल समझ में आए होंगे। अब नेक्स्ट क्लास में समझेंगे कि भारत जो अखंड राज्य था उसका निर्माण कैसे हुआ, भारत का अखंड राज्य कैसे बना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।